तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग सब बढ़िया ही होंगे जहाँ तक संबंध है। ठीक है, और घर पे ही रहिए। अभी हाल फिलहाल आपके लिए ये हिदायत दी जाती है, घर पे ही रहिए और हम लोग लेक्चर डाल रहे हैं। आप आराम से बस पढ़ते रहिए बैठे बैठे, ठीक है ना। कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। तो आपको हमने टॉपिक छोड़ा था, आपका एक क्वेश्चन आपको दिया था। आशा है आपने वैसे किया तो किसी ने भी नहीं होगा जहाँ तक संबंध है। पूरा भरोसा है हमें किसी ने नहीं किया होगा, ठीक है। अगर नहीं भी किया हो तो देख लो, 2-4 लोगों ने कर लिया होगा। आ गया हो तो सही बात है, और नहीं भी आया हो तो देख लीजिए, अभी कराते हैं। ठीक है, हमने आपको एक सवाल दिया था। क्वेश्चन था आपका, यदि जेड को इस तरीके से डिफाइन किया जाए x² y प्लस पे y² x। थर्मोडायनामिक्स हम आपको पढ़ा रहे थे। थर्मोडायनामिक्स में मैथमेटिकल पार्ट का ये क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट आई थी आपकी स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन में डिफरेंस के लिए। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन दो प्रकार के फलन होते हैं ऊष्मागतिकी के अकॉर्डिंग। तो दो प्रकार के जो फंक्शन होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, उनको हमें देखना होता था कि ये आयलर रेसिप्रोकलिटी रूल को ओबे कर रहा है, आयलर रेसिप्रोकलिटी रूल को ओबे नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर कोई भी फंक्शन आयलर रेसिप्रोकलिटी रूल को ओबे करे, अगर कोई फंक्शन आयलर रेसिप्रोकलिटी रूल को ओबे करेगा तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, स्टेट फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, और अगर ओबे नहीं करेगा तो वो पाथ फंक्शन कहलाएगा। तो हमने स्टार्टिंग से पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ऊष्मागतिकी में सिस्टम को पढ़ा। सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। उसके बाद प्रॉपर्टी पढ़ी, 2 प्रकार की प्रॉपर्टी होती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद हमने प्रोसेस पढ़े, कितने तरीके के प्रोसेस होते हैं थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग। एडियाबैटिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, और आपका आइसोबेरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस, बहुत सारी प्रोसेस होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था स्टेट, ये जो फंक्शंस थर्मोडायनामिक फंक्शंस 2 प्रकार के होते हैं, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। तो हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था इस तरीके का। अब इसमें डिफरेंस जो आते हैं, डिफरेंस जो है स्टेट और पाथ के, उनमें मेन चीज़ ये होती है, ये हमें मैथमेटिकली ये चीज़ हमें प्रूव करके देती है कि कोई भी फंक्शन मेरा स्टेट फंक्शन होगा या पाथ फंक्शन होगा। मैथमेटिकल प्रूफ है, ये मैथमेटिक्स से आती है, आयलर रेसिप्रोकलिटी रूल बोलते हैं इसको। तो ये सवाल हमें करना है, देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, हमने आपको बताया था आयलर के लिए क्या कंडीशन है, हमें करना क्या है इसमें, वो देख लीजिए सबसे पहले आप। तो हमारी जो शर्त है वो ये थी, कंडीशन 2 कंडीशन होती हैं। देखिए, अगर मेरे फंक्शन को 2 बार डिफरेंशियल किया जाए, del टू जेड अपॉन पे del x इंटू पे del y, अगर ये बराबर हो जाए del टू, पहले y के रिस्पेक्ट में किया, देन x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और फिर क्या किया, पहले x के रिस्पेक्ट में किया, फिर y के रिस्पेक्ट में। अगर ये चीज़, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए, पहली कंडीशन ये है, तो मेरा जो फंक्शन है z, देन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, देन z विल बी स्टेट फंक्शन। तो ये मेरा फंक्शन z है वो स्टेट फंक्शन कहलाएगा। यानी ये जो इक्वेशन है आयलर रेसिप्रोकलिटी रूल को ओबे करेगी, आयलर रेसिप्रोकलिटी रूल को ओबे करेगी। दूसरी कंडीशन क्या होती है, अगर ये बराबर नहीं हो सकता, दूसरी कंडीशन देखिए, del टू जेड अपॉन पे del x इंटू del y बराबर नहीं हो, अगर इफ़ del टू जेड ओवर del x इंटू del y इज नॉट इक्वल टू del टू जेड ओवर पे del y इंटू पे del x, अगर ये वाली कंडीशन है, यानी ये चीज़ बराबर नहीं हो, तो क्या हो जाएगा, z विल नॉट बी a स्टेट फंक्शन, विल नॉट बी a स्टेट फंक्शन। तो जो z है हमारा स्टेट फंक्शन नहीं होगा, तो स्टेट नहीं हो तो क्या होगा, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, दिस इज पाथ फंक्शन। अगर ये स्टेट फंक्शन नहीं है तो किस कैटेगरी में जाएगा, पाथ फंक्शन की कैटेगरी में जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो अभी हमें चेक करना है, 2 कंडीशन होती हैं, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन होगी तो आयलर रेसिप्रोकलिटी रूल को ओबे नहीं करेगा। तो देखिए जी, हम इस क्वेश्चन को लेते हैं, जेड को लिखिए फिर से, सॉल्यूशन लिख लेना इसको। ठीक है, तो z मेरा इस तरीके से डिफाइन किया गया है, x² y प्लस y² पे x, इसको नंबर दीजिए 1। मैं क्या कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट करिए फंक्शन z को, डिफ्रेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं,
पार्शियली, ठीक है। इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं, क्योंकि टेकिंग बाई एज अ कांस्टेंट। देखिए सामने क्यों लिखा, इसमें दो वेरिएबल हैं, जेड तो दोनों बातों पर डिपेंड कर रही है, एक्स पे भी डिपेंड कर रही है और वाई पे भी डिपेंड कर रही है। एक्स को बदलेंगे तो भी जेड बदलेगी, वाई को बदलेंगे तो भी जेड बदलेगी, लेकिन हमें क्या करना है, हमें चेंज देखना है केवल एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में उसमें चेंज देखना चाह रहे हैं, अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज देखना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाई वेरिएबल को कांस्टेंट करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार में हम एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में चेंज देख सकते हैं। अगर हमें चेंज देखना है एक्स के सापेक्ष तो वाई को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन का ये रूल है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करिए वाई को कांस्टेंट मानते हुए, डेल जेड ओवर पे डेल एक्स बराबर एक्स के सापेक्ष, वाई तो कांस्टेंट है तो वाई को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस वाई स्क्वायर ये भी कांस्टेंट रहेगी इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष क्या हो जाएगा 1 बराबर पे इसको ऐसे लिख दीजिए 2xy प्लस वाई स्क्वायर। जैसे समीकरण नंबर 2। कौन सा फॉर्मूला लगा डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ये है, एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन ये होता है एक्स के सापेक्ष में n एक्स की पावर n-1, ये फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है जी। तो फिर देखिए इसको फिर से डिफरेंशिएट करिए अगेन। अब मैं क्या कह रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू बाई, एक्स के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट किया था, अब करूँगा दूसरे वाले वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो टेकिंग एक्स एज अ कांस्टेंट, अब मुझे यहाँ पे एक्स को कांस्टेंट रखना ही पड़ेगा, टेकिंग एक्स एज अ कांस्टेंट, ओके। अब मुझे इसमें क्या है, एक्स कांस्टेंट करनी पड़ेगी, तो आप देख लीजिए एक्स को कांस्टेंट कर लो। देखिए डेल ओवर डेल वाई किसका डिफरेंशिएशन करना है, डेल जेड ओवर डेल एक्स का मुझे डिफरेंशिएशन करना है इसके सापेक्ष, वाई के सापेक्ष, डेल जेड ओवर डेल एक्स। इसका डिफरेंशिएशन वाई के सापेक्ष कर रहे हैं, यानी डेल ओवर डेल वाई किसका, इस पूरे का। करिए ये वाली चीज़ 2 इंटू एक्स कैसी है, एक्स को 2 के जैसा ही मानिए थोड़ी देर के लिए क्योंकि कांस्टेंट है ये भी ऐसी रहेगी। बाई का डिफरेंशिएशन बाई के सापेक्ष कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस बाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बाई के सापेक्ष इस वाले फार्मूले से क्या हो जाएगा 2y, तो बराबर क्या होना चाहिए 2x प्लस 2y, समीकरण नंबर 3। इसको आप ऐसे लिख दो, इस चीज़ को हम ऐसे लिखेंगे डेल एक डेल और एक डेल, ये एक एक, तो ये हो जाएगा आपका डेल 2 जेड अपॉन पर डेल वाई इंटू डेल एक्स, ये वैल्यू मिली समीकरण नंबर 3, ठीक है जी। अब एक बार फिर से करिए, ठीक है। अब मैंने पहले क्या किया था, पहले किया एक्स के सापेक्ष, बाद में वाई के सापेक्ष किया, ठीक है, बाद में वाई के सापेक्ष किया यहाँ पे। अब आप क्या करो, पहले वाई के सापेक्ष कर लो और बाद में एक्स के सापेक्ष कर लो, तो देखिए क्या हो जाएगा, उसमें भी शॉर्ट में कर देते हैं, ठीक है। टेकिंग पहले हम ले लेंगे यहाँ पे डेल जेड अपॉन पे डेल वाई, जहाँ डेल जेड ओवर डेल एक्स लिखा था अब उसकी जगह पे लिखेंगे डेल जेड ओवर डेल वाई, ठीक है। पहले जेड वाई के सापेक्ष कर रहे हैं, तो वाई के सापेक्ष करेंगे एक्स को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर आपकी ऐसे की ऐसे ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। वाई का डिफरेंशिएशन वाई के सापेक्ष 1 हो जाएगा, प्लस एक्स यहाँ पर है तो एक्स तो कांस्टेंट रहेगी, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वाई के सापेक्ष क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y, एक्स ऐसे ही रहेगी जैसे भी है, ठीक है। तो इसको बराबर पे आप ऐसे लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस पे 2xy। इस चीज़ को फिर से आप डिफरेंशिएट करो, अब क्या करोगे, अब एक्स के सापेक्ष मुझे डिफरेंशिएशन करना है इसी का, पहले वाई के सापेक्ष कर दिया, अब एक्स के सापेक्ष कर लो, बराबर पे एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष क्या हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का 2x इस वाले फॉर्मूले से, प्लस 2 एक्स का करना है एक्स के सापेक्ष, एक्स का 1 इंटू पे वाई की, तो वाई बनी रहेगी एज इट, ठीक है, वाई एज इट बनी रहेगी। तो आप इसको बराबर पे लिखिए
डेल टू जेड अपॉन पे डेल एक्स इंटू डेल वाई बराबर पे 2x प्लस 2y, और ये आपकी क्या कहलाएगी, समीकरण नंबर 4। अब आप चेक करिए, यहाँ ध्यान से नोटिस करिए कि समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को देखिए ध्यान से। इक्वेशन नंबर 3 और 4 क्या बोलती हैं, डेल टू जेड अपॉन पे डेल वाई डेल एक्स, डेल टू जेड अपॉन पे डेल एक्स डेल वाई, 2x प्लस 2y 2x प्लस 2y, यानी राइट साइड वाली दोनों चीज़ें क्या हो गई, बराबर हो गई, यानी 3 और 4 जो समीकरण है वो दोनों कैसी हैं, बराबर हैं। तो ये जो कंडीशन है किसको सेटिस्फाई करेगी, पहले वाली कंडीशन को। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो समीकरण आपकी कैसी कहलाएगी, आयलर रेसिप्रोकलिटी रूल को ओबे करेगी, यानी समीकरण जेड आपकी क्या कहलाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। ये समीकरण आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है सर, बिल्कुल कहलाएगी। ये समीकरण आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। क्यों कहलाएगी, क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, यही मेन कंडीशन थी उसकी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक सवाल कर लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने पढ़ा क्यों, मतलब थर्मोडायनामिक्स में इसका क्या कॉन्सेप्ट है, तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो गया आपके लिए। ठीक है, ये तो प्योर मैथमेटिक्स है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है आपकी थर्मोडायनामिक्स में, वो देख लेते हैं। क्यों पढ़ा हमने ये, वो भी जान लेते हैं। आपने पढ़ा ही होगा थर्मोडायनामिक्स में प्रॉपर्टीज आती हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सबसे बेसिक चीज़ें हैं केमिस्ट्री की या थर्मोडायनामिक्स की या किसी भी। ये बेसिक चीज़ें होती हैं, प्रेशर है, टेम्परेचर है और वॉल्यूम है, तो नॉर्मल रहेंगी ही रहेंगी। आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है, आइडियल गैस की इक्वेशन होती है आपकी पी वी बराबर nRT, इसको आदर्श गैस समीकरण बोलते हैं। इसमें 5 चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये वेरिएबल टर्म है आपकी, प्रेशर है, वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स है और ये टेम्परेचर है, आर कांस्टेंट रहती है बस। ठीक है, तो देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें पता करना है, इसमें 3 वेरिएबल हैं आपके, एक तो वॉल्यूम है, एक आपका प्रेशर है और एक आपका टेम्परेचर है। आपको सबसे पहले ये पता करना है कि जो प्रेशर है P, फाइंड आउट दैट P, that is pressure, is a state function और path function। ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, आप इस बात का प्रमाण दीजिए हमें मैथमेटिकली, या प्रूफ करके इस बात को बताइए कि जो आपका प्रेशर है, प्रेशर, ठीक है, आइडियल का हो किसी का भी हो, हमें प्रेशर की बात करनी है। प्रेशर जो है वो स्टेट फंक्शन होता है या पाथ फंक्शन होता है, इन 2 बातों में से एक बात आपको बतानी है, प्रेशर स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है, विथ प्रूफ मैथमेटिकली। तो देखिए यही उसका मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन है, आयलर रेसिप्रोकलिटी रूल का, यहाँ पे एप्लीकेशन है उसका, जो हम अभी पढ़ा रहे थे आपको। देखिए क्या एप्लीकेशन था उसका, बेसिकली आपको बता दें। पी को देखिए, पी बराबर कैसे लिखा जाएगा, यहाँ से इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, इसको यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, तो पी बराबर लिखा जाएगा nRT अपॉन पे वी, यानी मेरा जो P है वो 2 वेरिएबल पे डिपेंड करेगा, एक तो टेम्परेचर पे और एक वॉल्यूम पे। 2 वेरिएबल पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे और वॉल्यूम पे, क्योंकि किसी भी गैस के लिए नंबर ऑफ मोल भी कांस्टेंट हो जाते हैं। किसी भी गैस के लिए, कोई भी पर्टिकुलर गैस हो उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट हो जाते हैं। तो ये प्रेशर है, अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट ही मान के चल रहे हैं टेम्परेचर और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि जो प्रेशर है वो केवल 2 ही चीज़ों का फंक्शन होता है, और वास्तव में प्रेशर 2 ही चीज़ों का फंक्शन होता है, आपके टेम्परेचर का और वॉल्यूम का। तो देखिए वी डिफाइन एज प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ V, T, इसको बोलिए समीकरण नंबर 2। प्रेशर जो P है फंक्शन है, प्रेशर P फंक्शन है किनका, 2 वेरिएबल का, V का और T का। प्रेशर P 2 वेरिएबल V और T का फंक्शन है। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है इससे, अब हमें इससे प्रूव करना है ये जो मेरा Z है, ये जो मेरा P है, स्टेट होगा या पाथ फंक्शन होगा। अब देखिए कैसे प्रूव करेंगे इसके लिए।
फिर समझो, ठीक है। हमें वही काम करना है पहले वाला। तो देखिए, इसके लिए टोटल डिफरेंशिएशन हम एक प्रॉपर्टी लिखते हैं, टोटल डिफरेंशिएशन। देखो, हो सकता है आप लोगों को आता हो टोटल डिफरेंशिएशन कैसे लिखते हैं। टोटल का मतलब है डी वाला डिफरेंशिएशन, डी पी। इसका जो टोटल डिफरेंशिएशन लिखा जाएगा डी पी, वो ऐसे लिखा जाएगा। टोटल में 2 बार पार्शियल आएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ द पी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। जब वी के सापेक्ष में डिफरेंशिएट कर रहा होगा तो दूसरा वाला जो वेरिएबल है टी, वो कांस्टेंट रखा जाएगा। टोटल डिफरेंशिएशन पी का करने के लिए 2 चीज़ों का डिफरेंशिएशन टोटल करना पड़ेगा, एक तो वी का और एक टी का। लेकिन जब मैं वी का कर रहा हूँ तो टी भी शामिल है, ठीक है। तो टी को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। वी का पार्शियल तो कर दिया, कंप्लीट नहीं हुआ, तो वी का कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, डी वी से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। प्लस एक बार वी के सापेक्ष हम कर चुके हैं, दूसरा वेरिएबल है टी, उसके सापेक्ष करिए। तो टी के सापेक्ष कैसे करेंगे, डेल पी अपॉन पे डेल टी। अब टी के सापेक्ष जब किया हुआ है तो आप क्या करोगे, दूसरा जो वेरिएबल था वी, उसको कांस्टेंट मानोगे। टी के सापेक्ष कैसा हुआ है, अभी ये पार्शियल हुआ है, उसको टोटल करिए। टोटल कैसे होगा, डी टी से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ये टोटल डिफरेंशियल कहलाता है किसी भी फंक्शन का, दिस इज कॉल्ड टोटल डिफरेंशियल, ठीक है। अब आप देखिए इससे क्या करना है आपको। हमने बताया था इस इक्वेशन को हमने आपको कंपेयर करवाया था इसी तरीके से, जेड इक्वल्स फंक्शन होता है एक्स और वाई का, उसको ऐसे ही डिफाइन करते थे। इसको हमने एम माना था, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई ऐसे लिखा था, एम और एन माना था हमने इन चीज़ों को। तो देखिए अगर क्या हो जाए, इसका डिफरेंशिएशन हमें इसके सापेक्ष करना होगा, एम डी एक्स। इसमें जो कंडीशन आती थी, इसकी कंडीशन आपकी ऐसे बनती थी, डेल जेड बराबर डी जेड बराबर टोटल होता है डेल जेड अपॉन पे डेल एक्स इंटू वाई कॉन्स्टेंट इंटू डी एक्स, प्लस पे डेल जेड अपॉन पे डेल वाई कॉन्स्टेंट एक्स इंटू डी वाई। ऐसा टोटल डिफरेंशिएशन तो जेड का बनता था। और इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनाने के लिए आयलर रेसिप्रोकलिटी की जो कंडीशन थी, इसको हमने माना था एम, इसको माना था एन। तो हम लिखते थे डेल एम अपॉन पे डेल वाई बराबर डेल एन अपॉन पे डेल एक्स। अगर ऐसा हो जाए तो आयलर रेसिप्रोकलिटी रूल को ओबे करेगा, इसका वाई के सापेक्ष और इसका एक्स के सापेक्ष, ऐसा डिफरेंशिएशन करना होता था क्रॉस। तो इसको भी क्रॉस करिए आप, ठीक है। तो आयलर रेसिप्रोकलिटी की कंडीशन होगी हमारी, इसका डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष, इस वाले के सापेक्ष, यानी डेल ओवर पे डेल टी किसका, इस वाले का, डेल पी अपॉन पे डेल वी, ठीक है। टेकिंग टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है और इसका क्या कांस्टेंट रहेगा, बाहर वी कांस्टेंट रहेगा, बराबर पे इस वाले का। अब इसका डिफरेंशिएशन हमें वी के सापेक्ष कराना है, डेल वी किसका, डेल पी अपॉन पे डेल टी का, जिसका वॉल्यूम पहले से कांस्टेंट था। अब क्या कांस्टेंट रहेगा, अब कांस्टेंट रहेगा हमारा टेम्परेचर। कुछ बात आ रही है समझ। जनरल कंडीशन मैथमेटिक्स में हमने ये पढ़ी थी, ठीक है। ऐसी सिचुएशन ये डी जेड वाली, पी इस तरीके से डिफाइन किया, जेड को हमने ऐसे डिफाइन किया था, इसको इससे कंपेयर करो, डी जेड को इससे कंपेयर करो, कंपेयर हो रहा है। और एम इसको माना था, एन इसको माना था, तो ऐसी कंडीशन बन रही थी, एम का डिफरेंशिएशन इस वाले के सापेक्ष, एन का डिफरेंशिएशन इसके सापेक्ष क्रॉस, ठीक है। वही वाला क्रॉस हमें यहाँ पे करना है। आयलर रेसिप्रोकलिटी सेटिस्फाई हो जाएगी अगर ये वाली चीज़ इसके बराबर हो जाए, आयलर रेसिप्रोकलिटी सेटिस्फाई हो जाएगी अगर ये वाली जो कंडीशन है वो इसके बराबर हो जाए। तो आप बराबर करने की कोशिश करिए। अब देखिए आप कैसे करोगे बराबर, इस कंडीशन को आप सेटिस्फाई करा दो, या तो ये बराबर आएगी या बराबर नहीं आएगी, ठीक है। अगर बराबर आती है तो मेरा जो प्रेशर है पी क्या कहलाएगा, स्टेट फंक्शन कहलाएगा। अगर बराबर नहीं आती है तो पाथ फंक्शन कहलाएगा। इसको नंबर दे दो 3, ठीक है जी। अब आप देखिए क्या होने वाला है इसमें, देखिए सर अभी 1 सेकंड में आपको इसको साफ करके बताते हैं।